पढ़ने में मन नहीं लगता है। अगर पढ़ने में मन लगता भी है तो जो पढ़ा है वो याद नहीं रहता है, याद हो भी जाए लेकिन जैसे ही एग्जाम में गए पूरा साफ हो गया। अगर आपने ये सारी प्रॉब्लम फेस की है तो ये वीडियो आपके काम में आने वाला है। आज हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं फाइनमैन टेक्निक। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर आशीष पाठक हियर एंड आई वेलकम यू टू एडुवेंटर आशीष। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, शेयर करने वाला हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक जो आप सभी के काम में आने वाली है, फाइनमैन टेक्निक। ये टेक्निक दी थी एक नोबेल प्राइज विनर, बहुत ही फेमस फिजिसिस्ट रिचर्ड फाइनमैन। रिचर्ड फाइनमैन जितने अच्छे साइंटिस्ट थे उससे अच्छे या उतने ही अच्छे आप बोल सकते हैं ये टीचर भी थे। ये बहुत ही रेयर देखने को मिलता है कि कोई साइंटिस्ट इतना अच्छा टीचर हो, लेकिन वो हमेशा अपने साथी जो उनके साथ में काम करते थे, जो उनके साथ में टीचर्स थे, उनको बोलते थे कि सिंपल से सिंपल टेक्निक आप तैयार करो जिससे आप स्टूडेंट्स को समझा सको। उनकी एक बहुत फेमस लाइन है, इफ यू कांट एक्सप्लेन इट सिंपली यू डोंट अंडरस्टैंड इट वेल इनफ। अगर आप इसको सही तरीके से, सिंपल तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, मतलब आप इसको समझ नहीं सकते हैं, आपको ये समझ में नहीं आया, टॉपिक आपकी समझ में नहीं आया है। तो वो ये बोलते हैं कि अगर आप एक्सप्लेन कर पा रहे हैं तभी ये टॉपिक आपकी समझ में आ रहा है। अगर आप बिल्कुल सिंपल तरीके से एक्सप्लेन कर पा रहे हैं तो ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया है। इस टेक्निक में कुछ स्टेप उन्होंने बताए हैं, इनको एक एक करके हम यहां पर देखते हैं। पहला स्टेप, स्टेप वन, चूज अ टॉपिक। कोई भी टॉपिक आप चूज करें जो आपको टफ लग रहा है, जैसे एनालिसिस में मान लो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो बेसिक प्रिंसिपल है, या फिर आप पढ़ना चाहते हैं जो फार्माकोलॉजी में कॉजेज ऑफ डिप्रेशन की बात कर रहे हैं, या फिर आप कैंसर में कोई पर्टिकुलर ड्रग की बात कर रहे हैं, तो कोई भी आपने टॉपिक एक चूज कर लिया। अब उसको आप अपनी तरफ से पढ़ें, अपनी तरफ से पढ़ें आप उसको, जो जितना आपको समझ में आ रहा है आप अपनी तरफ से पढ़ें उसको, बिल्कुल एक एक करके पढ़ें, आप बिल्कुल ध्यान से उसको पढ़ें, स्टेप बाय स्टेप आप उसको देखते जाएं। और पढ़ते समय ये आप टेंशन ना लें कि मैं भूल तो नहीं रहा हूं। आप बिल्कुल ये टेंशन ना लें, क्योंकि जब भी आप पढ़ने बैठते हैं सबसे पहली चीज दिमाग में ये आती है कि यार ये याद कैसे रहेगा। आप बिल्कुल सिंपल आप पढ़ें, और पढ़ते समय आप ये देखें, इमेजिन करें कि मुझे किसी को ये पढ़ाना है। अब सामने वाला स्टूडेंट मुझसे ये पूछ रहा है, ये पूछ रहा है, ये पूछ रहा है, इस तरह से आप इमेजिन करें और आप उसको पढ़ें। स्ट्रेस बिल्कुल मत दें, आप उसको पढ़ें कि ये मुझे किसी को पढ़ाना है, सामने वाले इससे रिलेटेड मुझसे क्वेश्चन पूछ रहा है। आप सभी ने कभी ना कभी फील किया होगा कि कोई टॉपिक आप पढ़ रहे थे, लेकिन पढ़ते समय आपको समझ में नहीं आया, लेकिन आपके दोस्त ने बोला भाई मुझे समझा देना। जब आप समझा रहे थे उसको, तो समझाते समझाते आपको समझ में आ गया, क्योंकि समझाते समय आप वर्तमान में रहते हैं, आप प्रेजेंट में रहते हैं। आप ना तो पास्ट में रहते हैं यार कैसे क्या हुआ था उस समय, ना फ्यूचर में रहते हैं कि एग्जाम में क्या होगा। आप प्रेजेंट में रहते हो। जितना प्रेजेंट में आप रहते हैं उतनी आपकी क्षमता कई गुना ज्यादा रहती है, फोकस उतना आपका बेटर रहता है। तो पहले क्या करें, एक टॉपिक चूज करें और जितना हो सके आपसे आप क्या करें, उसको अच्छी तरह से समझने की, पढ़ने की कोशिश करें। अगले स्टेप पे हम आते हैं। एक पेपर लें, ब्लैंक पेपर लें या एक बोर्ड लें। अब आप इमेजिन करें कि जो टॉपिक आपने पढ़ा है उसको आपको एक 5वीं क्लास के बच्चे को या एक 10-12 साल के बच्चे को समझाना है। बिल्कुल ये भूल जाए, कोई कॉलेज का स्टूडेंट, आपका कोई छोटा भाई है, भतीजा है, कोई भी 5वीं क्लास का, 10वीं क्लास का, 12वीं क्लास, इमेजिनेशन में उसको एक नाम दे दें। मान लो आपने नाम दे दिया राहुल। राहुल को आपको ये पढ़ाना है। राहुल एक 10-12 साल का बच्चा है, 10 साल का बच्चा, आपको उसको क्या करना है, ये पढ़ाना है। अब आप उसको इमेजिनेशन बिना देखे, अब आपको देखना नहीं है नोट्स की तरफ, कॉपी की तरफ नहीं देखना है, अब आपको पढ़ाना है। इमेजिन करो वो कुछ पूछ रहा है, आप उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं, करते जा रहे हैं, बीच में कुछ भूल रहे हैं, बिल्कुल टेंशन मत लो। जो भूल रहे हैं आप उसको मार्क करते जाओ, ये भूल रहे हैं, ये भूल रहे हैं। जो आपने पढ़ा था, जितना उससे याद आता जा रहा है, आप उसको क्या करते जाएं, एक्सप्लेन करते जाएं। ठीक है, ये दूसरा स्टेप हो गया कि आप एक ब्लैंक पेज पे, एक बोर्ड पे, आप एक टीचर के जैसे, एक प्रोफेशनल टीचर के जैसे, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, एक 12 साल के बच्चे को या एक 5वीं क्लास के बच्चे को आप क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं। अगले स्टेप पे जहां जहां आप भूले थे, जहां जहां गैप थे,
उनको आप क्या करें, आइडेंटिफाई करें। उनको आपने आइडेंटिफाई किया, जहां-जहां भूले थे कि यार यहाँ भूले थे, यहाँ भूले थे, यहाँ भूले थे, वो आइडेंटिफाई करें। ये वाला पार्ट है जहां-जहां भूले थे, और वापस आप मेन उन नोट्स पे जाएं जहां से वो आपने पढ़ा था। और वापस कहां पर आएंगे आप? बोर्ड पर आएंगे। और बोर्ड पर जब आप आएंगे दोबारा, तो दोबारा से आप पढ़ाएंगे। उस दौरान, पढ़ाने के दौरान आप बिल्कुल सिंपल एनालॉजी, सिंपल एग्जांपल देंगे। आप एक प्रोफेशनल टीचर हैं, आप जो इमेजिन कर रहे हैं, बच्चा आपका 5वीं क्लास का है जिसको आप पढ़ा रहे हैं, अब वो बड़े-बड़े एग्जांपल से समझेगा नहीं, जितना सिंपल एग्जांपल आप वहां पर चूज कर सकते हैं, सिंपल से सिंपल एग्जांपल देके उसको समझाएं। ऐसा हुआ था, उस मूवीज में तुमने ऐसा देखा होगा, यहां देखा होगा। जितना सिंपल एग्जांपल देते हुए आप उसको समझाएंगे, आपको लंबे समय तक क्या रहेगा, उससे याद रहेगा। अब ये टेक्निक क्यों काम करती है? ये टेक्निक काम करती है, क्यों काम करती है? क्योंकि पढ़ाते समय जब आप किसी को पढ़ा रहे हैं, तो आप, जैसा मैंने बोला, प्रेजेंट में रहते हैं, आपका फोकस ज्यादा रहता है, आपका ध्यान यहां वहां नहीं भटकता। अब आप भले ही इमेजिनेशन में पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप पढ़ा रहे हैं, आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, आपका ब्रेन ज्यादा चल रहा है। लेकिन जब आप खुद पढ़ते हैं, तो आप याद कैसे रहेगा, फिर एग्जाम में ये भूल जाएंगे, फिर ऐसा हो जाएगा, फिर ऐसा हो जाएगा। आपका दिमाग, या फिर पास्ट में कुछ हुआ है तो ऐसा हो जाता है, उस पेपर बैक हो गया था, उसमें तो बहुत कम मार्क्स आए थे। ये आपका दिमाग या तो पास्ट में रहेगा या फ्यूचर में रहेगा, लेकिन हमारे पास क्या है, केवल प्रेजेंट है। और इसलिए ये मेथड क्या करती है, काम करती है। और जब आप बिल्कुल सिंपल एग्जांपल्स देते हैं, तो वो आपके दिमाग में बैठ जाता है। अब जब मैंने इतने सारे स्टेप्स आपको बताए, तो आपको लग रहा होगा कि ये तो बहुत लंबी मेथड है, इतना। मैं आपसे बोल रहा हूँ, ये बिल्कुल लंबी मेथड नहीं है। आपको सुनने में जरूर लग रही होगी, या टफ मेथड आपको लग रही होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल मेथड है। काफी लोगों ने यूज किया हुआ है इस मेथड को, और ये बिल्कुल काम करती है। तो आपको क्या करना है कि जो भी टॉपिक आपको टफ लग रहा है, एक टॉपिक से स्टार्ट करो, फिर आपको आदत हो जाएगी, और फिर आपको मजा आने लगेगा इस टेक्निक में। और ये बराबर काम करती है। काम क्यों करती है? क्योंकि हमारा ब्रेन ज्यादा फोकस्ड होता है, ज्यादा अच्छे तरीके से काम करते हैं जब कोई टॉपिक आप किसी को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। अब टीचर से पूछ के देख लेना कभी, कि उन्हें वो टॉपिक कभी समझ में नहीं आया था जब तक वो पढ़ रहे थे, लेकिन जब वो टीचर बने, पढ़ाते समय वो टॉपिक उनको समझ में आया। आप में से अगर कोई टीचर इसको देख रहा है, तो कमेंट करके जरूर बता सकता है, क्योंकि उन्हें वो फील कर पाएंगे, वो रिलेट कर पाएंगे जो मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ। लास्ट में प्रैक्टिकल टिप, अगेन मैं आपको प्रैक्टिकल टिप कुछ देना चाहूंगा। सबसे पहले क्या करना है, आपको नोट्स जो आपके हैं, नोट्स आपको सामने रखने, कोशिश करें आप नोट्स बनाएं। बुक से डायरेक्ट पढ़ने की कोशिश आपको आसान लगती है, अधिकतर लोगों को आसान लगती है, लेकिन मैं आपसे बोल रहा हूं कि पहला प्रैक्टिकल टिप मैं आपको देना चाहता हूं कि आप नोट्स जरूर बनाएं। नोट्स किस फॉर्म में बनाएं? नोट्स अगर फ्लो चार्ट के फॉर्म में बनाएंगे तो अच्छा रहेगा। जैसे अगर कोई टॉपिक का आप अपनी इमेजिनेशन में पढ़ाने वाले हैं, तो आपको क्या करना है, आपको सिंपल ऐसा, ये टॉपिक का नाम हो गया, ये मेन टॉपिक हो गया, इसमें सब टॉपिक ये हो गया, इसके बाद हम इसमें ये एक्सप्लेन करेंगे, ये एक्सप्लेन करेंगे। इस तरह से फ्लो चार्ट के फॉर्म में बनाएंगे, आपका दिमाग ज्यादा अच्छे से काम करेगा, क्योंकि हमारा ब्रेन ऐसा ही काम करता है। ठीक है। और जब आप पढ़ाने के लिए जाएंगे, इमेजिनेशन में आएंगे, तो ये फ्लो चार्ट आपको दिखेगा, इसके बाद ये था, इसके बाद ये था, आप बार बार एक्सप्लेन करेंगे। जो भूला है उसको मार्क करें, मार्क करें, गैप आइडेंटिफाई करें, वापस आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। तो आज हमने यहाँ पर डिस्कस की, मैंने आपके साथ शेयर की है ये रिचर्ड फाइनमैन की टेक्निक, जिसको फाइनमैन टेक्निक बोला जाता है। बहुत ही फेमस टेक्निक है। आप इसको प्रैक्टिकली यूज करके देखें, बिल्कुल डेफिनेटली ये काम करेगी। इसी तरह के और भी वीडियोस के साथ में मैं आपसे मिलता रहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैप्पी लर्निंग।